नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आप सबके समक्ष महाराष्ट्र पुलिस दल आईपीएस कैडर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें प्रमुख से दो वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक श्री परमवीर सिंह जी, दूसरी माते श्रीमती रश्मि शुक्ला जी। हाल ही में परमवीर सिंह जी ने एक पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। उसी पिटीशन में रश्मि शुक्ला जी ने भी कल अपना एक प्रिंसिपी मूव की है, जिसके तहत उन्होंने उस पिटीशन को ज्वाइन किया हुआ है। वैसे तो ये पहले से संगठित थे, परंतु आज वे दोनों आपस में खुलकर सामने आए हुए हैं। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र शासन की कुछ नीतियों के बारे में कहना चाहूंगा कि काफी ढीली नीतियां हैं, उदासीनता है, निष्क्रियता है। क्योंकि ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई वो कर नहीं रहे हैं, जबकि वे नियमानुसार कायदेशीर कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त हैं। पर कायदेशीर कार्रवाई तो छोड़िए, उनके ऊपर कोई प्रशासकीय कार्रवाई करने से भी महाराष्ट्र शासन डर रहा है। उदाहरण के लिए श्री परमवीर सिंह जी को लिया जाए तो उनके विरुद्ध अकोला में घाड़गे नाम के एक पीआई ने ऑफेंस दाखिल किया हुआ है। उस ऑफेंस की कार्रवाई थाना पुलिस में चालू है, थाना शहर आयुक्तालय की तरफ से चालू है। और उस एफआईआर में परमवीर सिंह के सहित अन्य 30 से 32 आरोपियों का नाम लिखा हुआ है। परमवीर सिंह उसके प्रमुख आरोपी हैं और नामजद उनके नाम से रिपोर्ट दर्ज है। फिर भी कोई कार्रवाई महाराष्ट्र शासन न कर रही है, न करने की डेरिंग दिखा रही है। वहीं हम आते हैं माते श्रीमती रश्मि शुक्ला जी के बारे में। उनके कार्यकाल में सीआईडी इंट में उन्होंने कुछ लोगों की टेलीफोन रिकॉर्डिंग की थी, टैपिंग की थी, और उसका अहवाल उन्होंने शासन को भेजा हुआ था, ऐसा उन्होंने पीछे कहा हुआ है। यह गोपनीय अहवाल है। किसी के टेलीफोन टेपिंग या इस तरह के जो अहवाल होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, काफी गोपनीय होते हैं, और वो जो भेजना है वो उनका एक ड्यूटी के अंदर आता है। लेकिन वो जो रिपोर्ट भेजी गई, उसके जो टेपिंग्स हैं, वो विधानसभा में, विधान भवन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट रूप से बताया। तो वो रिपोर्ट कैसे लीक हुई, वो टेपिंग कैसे लीक हुई, 6.1 GB की टेपिंग है, कैसे लीक हुई? पर नहीं, उसको माता रश्मि शुक्ला जी बताना चाहती हैं कि वह उनकी परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी बताती है। अरे मैडम, माता जी, ये परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है। परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी हुआ है जो आपने उनका रिपोर्ट बना के भेजा है। जो रिपोर्ट लीक हुई है, ये परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 11 के तहत उसका वायलेशन है। और डिसिप्लिन फोर्स के अंदर इसे अनुशासन को भंग करना कहा जाता है। कल आपके इसी आचरण को संभवतः भविष्य में अन्य पुलिस दल के जो सदस्य हैं, अधिकारी व कर्मचारी, उसका आचरण करेंगे, तो इसका मतलब आप उन्हें उत्प्रेरित कर रही हैं इस तरह के आचरण करने के लिए, जिसके तहत आपके ऊपर पुलिस इंसाइटमेंट एंड डिसअफेक्शन एक्ट 1922 के सेक्शन 3 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। पर परवाह किसको करना वाले कौन है? सरकार कुछ नहीं करेगी। वहीं आगे जो टेलीफोन टेपिंग की जो टेप लीक हुई, उसके तहत एक गुना दाखिल किया गया साइबर सेल बीकेसी में। जादव जी उनके आईओ हैं। उन्होंने इस गुने के तहत सीआरपीसी 160 के अंतर्गत आपको नोटिस भेजा, सम्मन्स भेजा है। आप उस सम्मन्स के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका आपने दाखिल की। उच्च न्यायालय में जाना आपका संवैधानिक हक है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
लेकिन 160 की नोटिस का उत्तर देना भी आपको बंधनकारक है, अन्यथा आप आईपीसी सेक्शन 174 के तहत कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपको चिंता कहां है, क्योंकि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। मैं काफी गलत शब्दों में नहीं कुछ कहना चाहता हूं सरकार को, परंतु सरकार कुछ करना नहीं चाहती, वो सिर्फ बैठ के देख रही है। आज महाराष्ट्र सरकार के पास में, महाराष्ट्र शासन के पास में 2 अधिकारी तो छोड़िए, उसके बाद में सचिन वाजे का केस लीजिए, काजी का केस लीजिए, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन 311 तहत उसमें कार्रवाई हो सकती है, परंतु आज एक पीआई पर कार्रवाई करने के लिए आप डर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? शासन के पास कुछ अधिकारियों के बारे में 2 डीजी लोगों ने रिपोर्ट्स उनके अगेंस्ट भेजा है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, न करेगी। वो रिपोर्ट को 4-4 महीने 5-5 महीने से दबा के रखा, क्यों? कहीं आपकी मिलीभगत तो नहीं है? हाँ, मैं उस अधिकारी का नाम बताता हूं, श्री देवेंद्र भारती जी, जो आज एमएसएससी में कार्यरत है, एडिशनल डीजी के पद पर। श्री किरण चौहान जी फोर्स 1 में डीसीपी के पद पर कार्यरत है। श्रीमती एन अंबिका डीसीपी एचयू कमिश्नर ऑफिस मुंबई में कार्यरत है, और अन्य अधिकारी हैं। जयजीत सिंह के अगेंस्ट में भी रिपोर्ट गया हुआ है, परंतु आप किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगी। ये सरकार किसी पर कार्रवाई नहीं करेगी। इससे इस तरह के जो गलत कार्य करने वाले उनका मनोबल बढ़ता है, और जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिस फोर्स में है उनका मनोबल गिरता है। मेरी शासन से विनती है, या तो इन पर कार्रवाई करिए या इन्हें क्लीन चिट देकर छोड़ दीजिए। पब्लिक को ज्यादा दिन मूर्ख ना बनाइए। इसका परिणाम कायदा व सुव्यवस्था पर पड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ सकता है, और इसी तरह से आप निष्क्रिय रहे शासन, तो परिणाम उसके आप खुद भोगेंगे अगले इलेक्शन में। तो कृपा करके मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि श्री परमवीर सिंह जी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, श्री देवेंद्र भारती जी, श्री जयजीत सिंह जी, श्री किरण चौहान जी, श्रीमती एन अंबिका जी, इनके विरुद्ध जो भी आपके पास में अहवाल है, रिपोर्ट्स हैं, उन पर या तो कार्रवाई करिए या उनको छोड़ दीजिए। ज्यादा दिन पब्लिक को या पुलिस फोर्स को मूर्ख न बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।